जालिमों मोदी आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी I'm सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन बैक। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে ভয়ের ছায়া সেটা কিন্তু গোটা পাকিস্তানের ভিতরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মিডিয়া এটাই চর্চা করছে যে ভারতের দ্বিতীয় স্বদেশী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিশালকে নিয়ে। আসলে বন্ধুরা, আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে বানাতে চায়, যেটি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশীভাবে, তবে সেটি ভারতেই তৈরি করা হবে, আর এটির নাম হচ্ছে আইএনএস বিশাল। আর এটিকে নিয়ে ভারতের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি খুব তাড়াতাড়ি $5 বিলিয়ন একটি বড় ক্লিয়ারেন্সকে দিতে চলেছে। যেখানে ভারত এত বড় স্বদেশী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে বানাচ্ছে, তো এটাকে দেখে পাকিস্তানের চেল্লানো তো শুরু হয়ে যায় যে ভারত এত ক্ষমতাশালী কিভাবে হচ্ছে। যদিও সামনের দিনে 2024-এর ভোট আসছে, আর এটিতে পাকিস্তান ভাবছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জেতার জন্য পাকিস্তানের ওপর কোনো বড় হামলা করতে পারে। আর সেটাকে নিয়ে সেখানকার পাকিস্তানের মিডিয়া থেকে শুরু করে সেখানকার জনতা ভয়ের ছায়ার তলে আছে। মানে পাকিস্তানের ভেতরে যে ভয় সেটা কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর সাথে সাথে ভারত লাগাতার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তাদের সেটাকে নিয়ে ভাবাচ্ছে। তো বন্ধুরা, দেখে নিন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়ার रिएक्शनটা। जालिमों मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बासगश्त है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हमने जैसे इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया तो ऐसा लगता है कि वो जालिमों मोदी आ रहा है। एक तो ये बात कही जा रही है जुबान ज़द-ए-आम कि भाई अगला इलेक्शन जीत कर वो आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब डेली बेसिस पर जो खबरें आती हैं इंडिया की, तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए है कि जिसने जो करना था कर लिया। अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। इंडिया विल स्पेंड $5 बिलियन टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 बिलियन 4.3 बिलियन जो हैं वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है, और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई एम विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस, और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर जो देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है। तो चाइना के कई एक मर्तबा इस तरह के शिप्स आकर कई ऐसी जगहों पर डॉक हुए, और ये बात है ये यहाँ पर क्यों है, और वो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उससे जो है इंडिया को बड़ी परेशानी है। जाहिर है कि इस रीजन में उस जगह पर जो है वो जो कंट्रीज होंगे उन्हीं को परेशानी होगी। तो जो जिसके खिलाफ है या जो समझता है कि ये हमारे खिलाफ यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो उसी के होगा। जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। यानी पढ़ गए वो तो सर, ऊपर से पढ़ गए।
फाइव आई ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं आई एम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली, उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हों तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे। देखें, मैं अगर पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1, फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी, फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें, एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से। और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे, जो 73 ईयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो, देखें कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखें उस पर, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी बात, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुबैना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है का जालिम और मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमो काजी आ रहा है। अब जालिमो काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं